बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज बात करेंगे जमनाई के लिए नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। जमनाई के लिए सबसे मेजर इवेंट ये हुआ है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होके जमनाई पे ही इम्पैक्ट डाल रहा है। और जुपिटर लक का माना जाता है, ज्ञान का माना जाता है, एक्सपेंशन ग्रोथ का माना जाता है। तो इसका मतलब है कि जमनाई फिजिकली भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और अमूमन जब हम कई दफ़ा बर्थ चार्ट देख रहे होते हैं तो जुपिटर जिनके भी फर्स्ट हाउस का होता है वो वेट गेन करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी जमनाइज हैं उनको वेट गेन से बचना है इस दौरान, क्योंकि ये जब तक जुपिटर ने अब रेट्रोग्रेड रह के इस पर इम्पैक्ट डालना है, वेट गेन भी होंगे, फेमस भी होंगे आप लोग अपने सर्कल में जिस भी काम में। बस हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल करना है क्योंकि ये मोटा कर सकता है। और कई पुराने आपके काम जो पेंडिंग थे वो हो जाएंगे ऐसा लगता है, और किसी दोस्त की मदद से होंगे ऐसा भी लगता है। लोन नहीं लेना इस महीने बस आपने, बाकी फिनंशियली चीज़ें मामलात आपके लिए इस महीने बेहतर हो सकते हैं। और देखें ये टाइम आया पड़ा है आप लोगों का ना, जितने भी आप फंसे हुए थे अभी पिछले दिनों अब्रॉड से कनेक्शंस बने आप लोगों के, अब्रॉड से जॉब्स के मामलात हुए, ऑल गुड। आगे जो सही मज़ा आने वाला है वो आपको जब जुपिटर ने कैंसर साइन यानी कि आपके सेकंड हाउस में आना है तब मज़े आने हैं। तो अभी तो पर्सनैलिटी हाउस में आया है तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को निखार रहा है, एक्सपेंशन दे रहा है। और इस जब पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगा उसके बाद वेल्थ फैमिली इंप्रूव करेगा, सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो एक तो ये, दूसरा राहु केतु की जो पोजीशन है उसने डिस्टर्बेंस डाली वो भी अप्रैल में निकल जाएगी। तो जब नाइज को मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब चीज़ें इनके लिए बहुत बेहतर होती चली जा रही हैं हर महीना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जैसे ये नवंबर का महीना भी इट्स गुड। इसी तरीके से केयरफुल डेट्स जो हैं वो थोड़ी सी मैं बता दूं, 8 9 10 को आपको हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है। और इसमें थोड़ा सा कफ और दूसरे इश्यूज आ सकते हैं, खांसी वांसी का, घर में बच्चों का। अब जहाँ भी मौसम सरमा आप सबको घेर रहा है तो आप लोगों को सबको ये चाहिए कि 2 4 आदतें बना लें। एक तो लेमन में लौंग डाल के रखें कमरों में, जिससे मच्छर से भी जान छूटेगी। और दूसरा ये है कि 2 2 लौंग बच्चों को गोली की तरह, 2 2 काली मिर्चें, 2 2 लौंग बच्चों को टैबलेट की तरह खुद भी बच्चों को भी दे दें, पानी के साथ स्वेलो कर लें। उसके बाद ऑलिव ऑयल जो है पाँव में, नाक कान में, उंगलियों पे, गर्दन की बैक साइड पे और बेली बटन में ये लगाने की आदत डाल लें। बच्चे आपके इंशाल्लाह महफूज सर्दियाँ गुजारेंगे, और आप लोग खसूसन जो जमनाई हैं। इसी तरीके से जो दोस्त की मदद से काम फंसा हुआ हल होगा वो 14 15 तारीख को होगा। अगर कोई बड़ी मीटिंग मुलाकात जो है किसी जॉब के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में, वो होगी 21 से 25 के दरमियान। 21 22 23 24 25 इन दिनों में आपकी कोई बड़ी मुलाकात, कोई बड़ी प्लेस पे आपकी पजीराई, वो सारा कुछ हो सकता है। और न्यू बिजनेस आप प्लान करते लगते हैं दोस्त के साथ। स्पाउस आपका जो है वो ये आपकी बीमार हो सकती है 11 12 13 को। रोमांटिक डेज जो होंगे वो 19 का दिन हो सकता है। 11 12 13 ही आपके उसका भी दिन है, आपके मैरिज प्रपोजल का भी दिन है। इसी तरीके से अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो 19 तारीख अच्छी है। रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग और ये नज़र आती है 7 8 को, 17 18 19 20 21। 7 8 17 18 19 20 21 ये ऐसी तारीखें होंगी जिस पे आप रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करते नज़र आते हैं, और इन दिनों पे सक्सेसफुल भी होते नज़र आते हैं। और दोस्तों के साथ बस ये है कि इन तारीखों को टाइम ज़ाया ना करें। 8 9 10 को दुश्मन ना बना लें बोल के अपना कोई। मरकरी हैं आप, वैसे तो आप लोग बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोगों की ज़बान जो है वो स्लिप भी हो जाती है जब मरकरी रेट्रो हो या कम्बस्ट हो। तो स्ट्रेसफुल डेट होंगी 14 15 16 तारीख। 8 9 10 को जमनाई को दुश्मन नहीं बनाना किसी को। 14 15 16 को जमनाई को स्ट्रेसफुल डेट्स हैं। स्ट्रेसफुल डेट्स ऐसी होती हैं कि बिला वजह में आप
बस वहम कर रहे होते हैं, शक कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों की जो उससे पहले कि मैं ये बताता चलूं कि बीबी जान ऑनलाइन एकेडमी को आप लोगों की हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है। करने की मुझे इसलिए ख्याल आया कि दो चार चीज़ें मैंने अपने जो रिलीजियस सफ़र में जो रिसर्च के दौरान समझी। एक भूखे को खाना खिलाना, उसका भी अनकरीब हम एक मुस्तकिल लंगर का भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और एक कुरान की हिफाजत, ये दो काम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े अंदाज में अपने ज़िम्मे लिए हैं। इसीलिए जब कोई भूखे को खाना खिलाता है तो वो भी अल्लाह ताला का काम करता है, तो डायरेक्ट अपने ऊपर जैसे कहते हैं वो नहुस्तें उतार जाता है। इसी तरीके से जो कुरान सीखता और सिखाता है उसको बेहतरीन कहा गया है, और ये भी इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला की ने अपने ज़िम्मे रखी है और अपनी टीम के ज़िम्मे ली है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया, ला हाफिज़ून। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम उसमें शामिल हो सकते हैं, या लंगर तो ये इसलिए इसको भी शुरू किया कि इससे खसूसन हमारी ज़िंदगियाँ ही अधूरी हैं। तो अब आप लोगों पे है कि आपके अगर बच्चे हैं तो ज़रूर मौका दें। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कई गरीब बच्चों को, मुस्तहिकीन को भी इसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। और आगे बल्कि मैं तो अब जो जो कमी महसूस करता जा रहा हूँ सब में आता जा रहा हूँ, बल्कि एक मैरिज ग्रुप तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की डिटेल्स एंटर करके उस पर कोड इशू कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग 12 में से सिलेक्टिव, सिर्फ लोग सिलेक्टिव लोगों से ही जो जिसके लिए बने हैं एस्ट्रोलॉजिकली वही उनसे रब्ता करें। और इसी तरीके से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट ग्रुप भी मैं चाह रहा हूँ, उसके लिए भी आप लोग अपने भेज सकते हैं, अपने ऐसे प्यारों को भेजें, क्योंकि ऑटिज़म पूरी दुनिया में अभी तक बिल्कुल एक लाइलाज बीमारी के तौर पे माना जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, उसी उम्मीद के साथ कि कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला शाफ़ी हैं और इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। तो आप लोगों के कोई मिलने मिलाने वाले पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, कम अज़ कम उनको रेफ़र करें, और हमें उस वो जो ये मुहिम है ऑटिज़म की, उसमें भी आप लोग सपोर्ट करें। तो ये बात चल रही थी जमनाई की। जमनाई के लिए देखें, जो स्ट्रेसफुल डेट्स होंगी 14, 15, 16 होंगी इस महीने की। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेक्टेड नहीं है इसमें, और रिलेशनशिप नेबरहुड या सिबलिंग से बेहतर करेंगे 1, 2, 3 तारीख को। इसी तरीके से आपको घर में अच्छा खुशी का माहौल जो मिलेगा, माँ के साथ टाइम गुजारने को मिलेगा, वो 4, 5, 6 तारीख होगी। और झगड़े से मैंने वैसे ही 8, 9, 10 बता दी तारीख, अवॉइड करना है और अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस महीने कोई थोड़ा सा भी ट्रबल आपकी लैंग्वेज को लेके, चीज़ों को लेके हो सकती है। इसी तरीके से बच्चों को एडमायर करते रहिएगा, वरना फासले बढ़ सकते हैं। और आपने लोन नहीं लेना, आप लोगों को वैसे भी जमनाई को उस तरीके से लोन नहीं लेना होता, अपने बिजनेस और काम धंधे को इस तरीके से बढ़ाना होता है ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। जैसे अब आपको बताया कि जुपिटर जैसे ही आपके सेकंड हाउस वेल्थ के खाने में आएगा आगे नेक्स्ट ईयर, बहुत अच्छा हो जाएगा। सब्र करें, हिम्मत करें, और बस यही अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसके तहत वो आपकी हमारी आजमाइश करता है, कभी हमारे हक में, कभी हमारे ख़िलाफ़, और इसी को समझना। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजी को बस इतना सही होता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको हौसला दे सकती है, या आप सिचुएशन में आपके सर से बोझ उतार सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद अपनी कमेंट लाइक करके इसको जो है आरा से हमें आगाह करें, ताकि वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।